हम लोग फिर से हमारी मीटिंग के लिए यहाँ पर सब ज्वाइन हुए हैं एंड आई होप कि आप सब लोग इससे कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। हम लोग ये मीटिंग करते ही इसलिए है ताकि हम लोग हमारी जो नॉलेज है उसे और ज्यादा एक्सपांड कर सके, जो हमें पता है उससे ज्यादा कुछ और जान सके। ये मीटिंग्स करने का बस अब इतने बड़े लॉकडाउन में जहाँ बाहर आना जाना तक बंद है, वहां पर भी हम लोग मीटिंग्स कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोग सब सब कुछ कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए ताकि हमें हमारी नॉलेज जो है वो कहीं पर भी कम ना हो, हमारा काम कहीं पर भी रुके ना। आप सब लोगों का बहुत 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 थैंक यू। आप सब लोगों ने इतना टाइम निकाल के आप सबने मीटिंग ज्वाइन की है। थैंक यू एवरीबॉडी। एंड अब हम हमारी मीटिंग शुरू करते हैं। आज की हमारी मीटिंग का जो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं वो है, सबसे पहले हम कोई काम करते ही क्यों हैं। इट्स जस्ट फॉर सक्सेस। हम किसी भी चीज में सक्सेस पाने के लिए ही काम करते हैं। सक्सेस होता क्या है? जब आपका हार्ड वर्क और जब आप खुद से कुछ करना चाहो, जब आप चाहो कि हाँ मुझे यहाँ तक पहुंचना है, जो आपका एम हो, वहां तक पहुंचने के लिए जब आप कुछ करते हैं और जब आप वहां पहुंच जाते हैं, जब आपका गेन, आपका गोल आपके पास होता है, तब आपकी ट्रू सक्सेस होता है। आज ही इसी तरह हमारे पास एक सक्सेस स्टोरी लेकर हमारी सबसे चहेती कीर्ति मैम, कीर्ति बाबू, ऑल ऑफ यू। आज का दिन मेरे लिए क्या बहुत ही स्पेशल डे है आज मेरे लिए। बोलते हैं ना, इंसान चल तो पड़ा है पर कहाँ जाना है मंजिल नहीं पता होती है, पर उसकी चाह एक ही होती है, बस उसको सक्सेस चाहिए होती है। हर फील्ड में वो कुछ भी कर लो तो वो किस चीज का भूखा होता है कि सक्सेस का भूखा होता है। सही बात है ना। हर कोई भी काम करता है तो उसको लगता है उस काम में उसे सक्सेस मिलना ही चाहिए। तो ऐसी सक्सेस का वेट मैंने भी बहुत किया है। इस सक्सेस में बहुत सारे उतार चढ़ाव मेरे लाइफ में भी आए हैं। ऐसे नहीं कि सक्सेस बहुत आसानी से मिल जाती है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत हमें करनी पड़ती है। पर डे बाय डे हमने उस मेहनत को छोड़ा नहीं है। कभी छूट जाती थी, कभी पकड़ लेते थे फिर से। और इसमें सबसे बड़ा साथ था मेरे दोस्तों का, मेरे फ्रेंड लोगों का, मनदीप का, मेरी टीम का, मेरे अपलाइन डाउनलाइन सबका हाथ था, जिन्होंने मेरा हाथ कभी छोड़ा ही नहीं। बहुत से ऐसे पड़ाव आए जब मुझे लगता था शायद मैं रुक गई हूँ। ऐसी बहुत सी मेरी लाइफ में कुछ बातें हो गई कि ऐसे लगा अब शायद मैं कुछ नहीं कर नहीं पाऊंगी। पर फिर भी इन लोगों की वजह से, इन लोगों के साथ की वजह से मैं फिर से खड़ी हो गई, फिर से कीर्ति बैक हो गई, फिर से आ गई। और जब मैं रिटर्न आई तो फिर एक गुड न्यूज के साथ आई हूँ आज मैं आपके सामने, कि आज मेरे मायके में, मतलब सेलू, सेलू मेरा मायका है जहाँ डीपी ओपन हो रही है। ये मेरे लिए बहुत 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 ही खुशी की बात है कि मैं मेरे मायके में कुछ कर पा रही हूँ। जिस कीर्ति को खाली अपने पापा के नाम से जाना जाता था, अपने ससुराल के नाम से जाना जाता था, आज उस कीर्ति को एक मोदी केयर के नाम से जाना जाएगा। तो ये सक्सेस आप सबकी लाइफ में भी आनी चाहिए। मेरे दिल से दुआ है कि हर एक डाउनलाइन में, हर एक की अपनी इसमें एक डीपी तो होनी ही चाहिए, जिसकी स्टोरी हम बोलते हैं ना तो बहुत प्राउड फील होता है। और इतना अच्छा लगता है कि अपने गांव में हम कुछ कर पा रहे हैं। उन लोगों को प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते थे, सब बातें होती थी, पर क्या होता था, प्रोडक्ट अच्छे लगते थे बट उन लोगों को वहां तक प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे बहुत ज्यादा। और ये लॉकडाउन में तो उन लोगों ने फिर भी कैसे तैसे मैनेज कर लिया। फिर डिसाइड किया कि नहीं, अभी लोगों को ये हरदम के लिए प्रोवाइड किया जाए, इन लोगों को जरूरत है इस चीज की। तो डीपी थोड़ा सा ये हो गया, 15 दिन में इतना सडन प्रोग्राम हो गया कि हमारी डीपी भी ओपन हो रही है। कल उसका ओपनिंग रहेगा। आप सब ने प्रे कीजिए कि ये बहुत अच्छे से हो जाए और ऐसे ही हमारी टीम में डे बाय डे सक्सेस, बोलते हैं ना सक्सेस, ऐसी ही आती रहे। ये सक्सेस लाने के पीछे बताए बहुत सारे हाथ होते हैं, हम अकेले नहीं होते कभी भी, है ना। सक्सेस आती है सबके साथ से, अपनों के साथ से, और अपने फ्रेंड लोगों के और खुद के कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस तो कभी कभी डगमगदा हो ही जाता है, डगमगा डगमग भी कर लेता है। बट हम लोगों का जो ये दोस्ती वाला हाथ है ना, बहुत गहरा और बहुत पक्का है, जो कभी छूटने नहीं देता। कभी भी हम ये हो जाओ तो ये हाथ हमको थामे रहता है और बोलता है चल बहुत हो गया, बहुत आराम कर लिया बेटा, आ जाओ आप फील्ड में। ऐसे बोलने वाले मेरे दोस्त थे।
जो मुझे हक से बोलते हैं, आज मैं उनके लिए मेरे आंखों में बहुत सा पानी आ रहा है कि इन्हीं की वजह से मैं आज फिर से स्टैंड हो पाई हूँ। जो मुझे कभी मतलब मिस करते थे और मुझे खोना ही नहीं चाहते थे, सच में मैं भी इन लोगों को खोना नहीं चाहती। ये मेरी फैमिली है, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरे सब कुछ है कि ये कभी भी चाहो, कभी भी मेरा कुछ भी प्रॉब्लम हो, ये लोग मेरे सॉल्यूशन बन के आते हैं। एक सक्सेस स्टोरी के पीछे सभी का हाथ होता है, फैमिली का होता है। और इस सक्सेस स्टोरी में पता है इस मॉम को फिर से खड़े करने वाला कौन है? मेरा बेटा, जिसपे मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरे बेटे की वजह से मैं फिर से बैक आ गई। जिसने मुझे लॉकडाउन में बताया, उसने देखा लॉकडाउन में हम लोग किस तरह से वर्क कर रहे थे। जब सारे लोग घर पे बैठे हुए थे तब वो देखता था उसकी मम्मी कितनी काम में बिजी रह रही है, फोन पे मीटिंग्स हो रहे। और बहुत बड़ा थैंक यू समीर सर को, जिन्होंने हमें घर बैठे हमें जूम मीटिंग्स दी, हमें इतने बड़े बड़े लीडर्स दिए जिनको हम खाली यूट्यूब पे देख सकते थे, और हमने कभी लाइफ में नहीं सोचा कि उनके साथ हम मिलके काम करेंगे। तो ये पावर, बोलो लॉकडाउन हमारे लिए लॉस वाला नहीं रहा, सच बोलो तो ये बहुत फायदे वाला रहा हमारे लिए, सच में दिल से। और हमारे पूरे फैमिली को इसका फायदा हुआ है। बहुत से लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट वे, बेस्ट फ्यूचर। अभी लोगों को बताने की जरूरत हमें नहीं रही है, लोग खुद से समझ रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना ज्यादा जरूरी है। तो वैसे ही मेरे बेटे ने भी समझा, उसने देखा कि मम्मी नहीं, सच में मेरे बेटे का अभी इसी साल इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ जस्ट, और ये सब सारा चालू हो गया। तो वो तो कहीं अभी जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर पा रहा है, तो बट उसने उसने सोचा मेरी मम्मी कुछ कर रही है तो क्यों ना मैं उस चीज में उसको जानूं। अगर ये वर्ल्ड में इतना फेमस हो रहा है, इतने लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो सच में कोई तो बात होगी ना। बात उसी में होती है जिसके चर्चे होते हैं, है ना। जो चर्चे में रहती है उसी की तो बात होनी रहती है। तो ऐसी बात कुछ हो गई, सारे लोग तो मतलब ज्वाइन होने में तैयार ही थे। वैसे मेरे बेटे ने मुझे पुशअप किया और बोला मम्मा ठीक है मैं भी कुछ देखता हूँ। जब उसने माइटी गार्ड देखा तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ कि आज के जनरेशन की, आज के बच्चों की, आज के मोबाइल की ये बहुत बड़ी नीड है। एनवायरमेंट चीट, एनवायरमेंट ग्लोब और माइटी गार्ड, ये ऐसी चीजें आप लोग इसको सच में समझो। हम जो खाली पीवी बीवी और प्रोडक्ट के बारे में जितना नॉलेज लेते हैं ना, इन चीजों के बारे में सच में हर एक ने नॉलेज लेना चाहिए। जब आप इस फील्ड में जाओगे ना तो अपने आप को इतना अच्छा पाओगे कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हम लोग, बहुत लोगों को सेव कर रहे हैं। मोबाइल एक ऐसी चीज है जिसमें सभी के डाटा होते हैं। मोबाइल खो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो हम फिर से ले लेते हैं। अगर हमारा डाटा कहीं शेयर हो जाए उससे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। हमारे अकाउंट्स नंबर न जाने, हमारे सब कुछ उसी पे डिपेंड होता है। तो एनवायरमेंट चीट, एनवायरमेंट ग्लोब और ये माइटी गार्ड, ये समीर सर ने ऐसे वरदान दिए हम लोगों के लिए। हम लोग इतना इतने घंटे मोबाइल पे काम करते हैं, हमारे बच्चे उसी पे स्टडी करते हैं। तो हर एक के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। लोगों ने मतलब हम लोगों ने इसको अवेयरनेस को समझना चाहिए। माइटी कार्ड क्या है, बहुत इजी, जैसे इसको लेना बहुत हार्ड नहीं है। आपके मोबाइल में सारे कुछ फीचर्स है, बस आपको उल्टा ही तो आप 2 मिनट में आपके मोबाइल में आ जाता है। बाकी आप परचेसिंग करो तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, शॉप पे जाना पड़ता है। पर माइटी कार्ड ऐसी चीज है जो 2 मिनट में आपके मोबाइल पे आ जाती है, और उसको परचेस करना कोई हार्ड बात नहीं है। इस तरह से आप माइटी गार्ड को परचेस कर सकते हो और अपने मोबाइल को 1 साल के लिए इतना सेफ रख सकते हो। और जिसका खर्चा आप सोचो तो खाली 2 रुपए दे है। सोचो 2 रुपए बहुत बड़ी बात नहीं होती है जब उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में कर देते हो। हम एक साथ उसकी प्राइस गिने तो बहुत ज्यादा लगेगी, बट उसको हम डिवाइड करें डे बाय डे तो वो हमें 2 रुपए ही खर्चा देता है। अगर वो 2 रुपए में अगर हमारा लाखों का नुकसान बच जाए तो आप सोचिए कौन सा सौदा करना चाहिए। हमारा सौदा तो कभी भी बेस्ट रहेगा ना माइटी गार्ड के साथ। तो ये हमने कर लेना चाहिए। अभी बात आती है सक्सेस की। सक्सेस के लिए हमें कुछ तो चीजें हमें खुद से करनी पड़ती है। जैसे सक्सेस हर कोई पाना चाहता है, होना चाहता है,
उसके लिए हमें भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना चाहिए। हमें भी जैसे हमारे अपलाइन बताती है उस तरह से हमें भी चलना चाहिए। अगर वो बता रही है ये चीज कर लो तो सच में आंखें बंद करके कर लो, क्योंकि वो उनको हमारा फ्यूचर पता है। वो जानती है कि हम ये चीज करेंगे तो डेफिनेटली हमको सक्सेस मिलनी है, क्योंकि हमारी अपलाइन खुद इतनी सक्सेसफुल लेडी है ना। तो सब सब उनके लिए क्लैप तो बनती है। हमारी अपलाइन को देख के हमें कितना ज्यादा प्राउड फील होता है। मुझे मतलब ऐसे लगता है कि हमारी फ्रेंड ये कर सकती है तो हम सब तो बिल्कुल आराम से कर जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सक्सेस से दूर रहेंगे। बस सक्सेस हमारे पास आ ही रही है, उसका वेलकम कीजिए। गणेश जी आए हैं तो बहुत कुछ अच्छा साथ में लेके आए हैं। ये कोरोना भी आया है तो बहुत कुछ अच्छा साथ में लेके आया है। ऐसे नहीं है कि कोरोना ने हमको बहुत कुछ ये करवाया है, उसने बहुत चीजें सिखाई है। फैमिली में हमारे वेल के प्रोडक्ट, एक बात तो बहुत अच्छी हुई है, जैसे वेल के प्रोडक्ट अब तक लोगों को हम बताते थे ना, उनको नहीं समझ में आती थी। वो बोलते थे सप्लीमेंट लेना, आर्टिफिशियल लाइफ ये करना, ऐसे उन लोगों को लगता था। बट आज के टाइम में ये कोरोना की वजह से, पता है आपको, जिस दिन कोरोना का स्टार्ट हुआ उसी डे से हमने आंवला जूस, एलोवेरा, मल्टीविटामिन और प्रोटीन, ये सारी चीजें अप्लाई कर ली। तो उस वजह से हमें कभी डर नहीं लगा कि हम बीमार हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा। ऐसा डर न पहले था न आज है। इतना मतलब हमको कॉन्फिडेंस है कि हमें कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि क्या है, ह्यूमन पावर पे ही सारा कुछ खेल चल रहा है। ये सब, ये कोरोना कुछ भी नहीं है। अगर आप डर जाते हो, आप इस चीज से जितना भाग लोगे उतना वो आपका पीछा करेगा। आप जिस दिन उसका डट के मुकाबला करोगे वो आपसे पहले भाग जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपने बस अपने वेल के प्रोडक्ट पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। वेल के प्रोडक्ट आप वेल अच्छी तरह से यूज करो। कोई भी प्रोडक्ट को आप ऐसा मत समझो कि ये यूज, अब गार्लिक पर्स भी जैसे बोलते हैं कि हम लहसुन खा लेते, कोई नहीं, वो लहसुन और इस गार्लिक पर में जो पावर है वो अपने लहसुन से आता ही नहीं। हम उसको बगार के उसके सारे सारे गुणों को हम छोक लगा देते हैं। पर हमारा जो वेल है ना, वेल का गार्लिक पर्स, ये हमें कंप्लीटली बूस्टर है। तो इसी तरह हमारे सप्लीमेंट, हर एक चीज, हर एक इतनी बेस्ट तरीके से बनी हुई है। तो हमें खाली यूज करना है। जो चीज लॉन्च होती है, पहली बात तो ये है, सक्सेस पाना है तो पहले आपको भी उस चीज को समझना होगा। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए। मेरे घर में आज फंक्शन जैसा है कि सारे एक जगह पे जमा हुए और हम लोग सब खाना खा रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। और इसी बीच में मुझे मेरे अपलाइन का फोन आता है, आज मीटिंग आपको लेनी और बोलना क्या है, सक्सेस के बारे में। मैं बोला बिल्कुल बिल्कुल, मैं रेडी हूँ शेयर करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैंने तुरंत मीटिंग ज्वाइन कर ली। तो जैसे मैं बता रही थी, कोई भी अगर प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि उस प्रोडक्ट को हम परचेस करें। हम किसी और पे सच में नहीं ट्राई करें। जब तक हम नहीं ट्राई करेंगे ना, तो हम वो कॉन्फिडेंस से उन लोगों को नहीं बता पाएंगे। जैसे आप माइटी गार्ड पे सच में फोकस करो तो आप बोलोगे माइटी गार्ड इतने इजी वे में आपके सेल हो रहे, आपको एक मंथ में इतना ज्यादा ऑर्डर आने लगेगा। इस बात को आप समझिए। और ये जो है अपना एनवायरमेंट ग्रो, ये भी बहुत अच्छी चीज है। ये हमारे पूरे एरिया को, हमारे पूरे रूम को, इतने सारे गैजेट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक, तो सोचिए उनका कितना बैड इफेक्ट हम पे होता है। हम लोग तो दिन भर उसी के साथ चलते रहते हैं। तो इस चीज को भी हमें यूज करना ही चाहिए। जैसे एक पहले बार जब मीटिंग हुई थी मेरे पास, मैंने 4 ग्लोब तो ऑर्डर कर ही दिए थे। तो मेरा मन क्या बोल रहा था, भाई अब ये मूवेबल है, ये ग्लोब। मैंने सर से मतलब मीटिंग में पूछा था, बोले कि हर रूम में एक एक होना चाहिए। मैं बोला सर, मैंने सवाल किया, सर मैं एक ही रखूं तो क्या हरकत है ना।
मैं इसको तो मूवेबल है, मैं जहाँ यूज करना है कर सकती हूँ। तो सर ने मुझे आंसर ऐसा दिया था कि मैम बोले आप ये कर सकते हो, बराबर है, आपके पास कोई गेस्ट आ जाए या आपके बच्चे एक रूम में वर्क कर रहे हैं, आप हॉल में हैं, कोई किचन में है, उस टाइम आप क्या करोगे? मैं पजल में हो गई। ये तो सही बात है ना, मैं अकेली थोड़ी ना ये यूज करने वाली हूँ, मैं तो ये मेरे फैमिली के लिए ले रही हूँ। तो तब मुझे क्लिक हुआ कि नहीं, ये गलत है मेरी सोच की, जो मैं सोच रही थी कि एक ही ग्लोब में सारे दूर घुमाऊंगी। तो वैसी ही हमारी स्टोरी है कि कभी भी सक्सेस होने के लिए हम हम जैसे लीडर बनाना चाहिए। तब आपके लीडर जब फैलेंगे ना, तो आपकी सक्सेस बहुत फास्ट ऊपर आने वाली है, उसी ग्लोब की तरह। एक ग्लोब आप जब तक घुमाते रहेंगे, एक ही तरफ से उसका सक्सेस आना है। पर अगर ये ग्लोब हमारे जैसे बहुत सारे बन जाएंगे, तो सोचिए ना आप, हर तरह से सक्सेस आनी स्टार्ट हो जाएगी और कितनी फास्ट हो जाएगी। उस सक्सेस को कभी कोई रोक सकता है क्या? कभी नहीं। वो सक्सेस जो होगी, हम उसको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसी सक्सेस स्टोरी हम सबको बनानी है। और ये सब कैसे हो जाएगा? बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। हम हम एक फैमिली की तरह काम करते हैं यहाँ पे। आप लोगों को जब भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, आपने बेझिझक हम लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। आप जहाँ कंफर्ट हो वहां उनके साथ शेयर कीजिए। कुछ भी बात आपके मन में आती हो तो क्लियर डाउट अपने हो जाने चाहिए। परफेक्ट लीडर बनना स्टार्ट कीजिए, परफेक्ट टीम बनेगी, परफेक्ट टीम बन जाएगी, तो सक्सेस आना अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही चलते जाओगे तो मंजिल तो बहुत आसान हो जाएगी। बस चलना है हमें। और चलना कैसे? अकेले नहीं चलना है, हमें एक दूसरों का हाथ थाम के ही चलना है। अपने अपलाइन को भी थामना है, अपने डाउन लाइन को भी थामना है। किसी का साथ हमें छोड़ना नहीं है। क्या होता है, कभी किसी से अनबन हो जाती है, वो कोई बात नहीं है, सब में होता है। एक फैमिली में रहते हैं तो देखो, हर मेंबर के साथ तो अपनी टोनिंग जमती नहीं है, पर हम फिर भी उस फैमिली के साथ रहते हैं ना, छोड़ के तो नहीं जाते। ऐसी हमारी फैमिली यही है, जिसका साथ हम चाह के भी नहीं छोड़ सकते। किसी को हमको छोड़ना ही नहीं है। बस जरिया ये है कि मेरा हाथ वो भले ही मत पकड़ो, पर मेरे फ्रेंड के हाथ में उसका हाथ है तो मैं खुश हूं ना भाई। वो अपने लोगों के साथ तो जुड़े हैं। यही यही बात हमें करनी है। हमें हमारा टीम का पूरा पूरा ध्यान रखना है, परफेक्ट नॉलेज खुद लेना है और परफेक्टली हमारे डाउनलाइन को देना है। जब हम ये कॉपी राइटिंग कर लगेंगे ना, तो तब देखिए आप, बहुत मजा आने लग जाएगा इस बिजनेस में। जब हम सोचते हैं ना कि अभी आप लोग किसी को देखते हो, हम भी देखते हैं इतने बड़े बड़े लीडर इतना अच्छा बोलते, तो हम क्या सोचते हैं, ये तो इतना अच्छा बोलते, ये तो इतना सक्सेसफुल है, ये तो ऐसे। पर उनकी सक्सेस स्टोरी जब हम सुनते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सच में, कि उन लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। ऐसे ही सक्सेस किसी के हिस्से में नहीं आ जाती है। ये क्या परोसी हुई थाली नहीं है जिसमें रेडीमेड आपको कुछ लाके खा लेना है। इसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करने पड़ेंगे। पर मिलके करेंगे ना, तो ये बात बहुत आसान हो जाएगी। बोलते हैं ना, मिलके कोई भी काम करो अपने आप हो जाता है, किसी को रुकना ही नहीं पड़ता है। सारे मिलके हम ऐसे ही एक नांदेड़ का इतिहास रचेंगे। ये हमारी जो नारी शक्ति है ना, सबसे महान शक्ति है। ये नारी शक्ति सभी में भारी पड़ने वाली है। हम सबको मिलके अपनी एक एक सक्सेस स्टोरी बनानी है। और इसी तरह अपने डाउन लाइन में एक एक डीपी तो जरूर स्टार्ट करनी चाहिए। क्या लगता है आपको, करनी चाहिए ना? रेडी है सब? बिल्कुल, ऐसे रेडी बने रहो। जल्दी जल्दी ये सारी गुड न्यूज़ हर एक के पास से आती रहेंगी। अभी कल तो डीपी का ओपनिंग है। मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं सारा शेयर करूंगी। और आप लोगों लोगों को भी आपकी डाउनलाइन जहाँ डेवलप करना है, वहां इस तरह से आप प्लान कीजिए, ताकि हम बहुत अच्छे से उन लोगों को सारा सामान जो चाहिए अच्छे से प्रोवाइड करते रहेंगे। देखिए, सबके लाइफ में कुछ न कुछ अप एंड डाउन होते ही रहते हैं, पर उस अप एंड डाउन को थोड़ा सा नजरअंदाज कर देना चाहिए। टाइम के साथ थोड़ा सा टाइम लेना भी चाहिए और देना भी चाहिए। ये बिजनेस है ही ऐसा, टाइम दोगे तो ये आपको फटाफट ग्रो करा देगा।
टाइम लोगे फिर भी ये आपको ग्रो कराएगा, पर ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, बाकी ये कभी आपको डगमग नहीं करने देगा। इसमें ऐसा पावर है जो हर एक को बांध के रखने की एक शक्ति रखता है। तो इस शक्ति के साथ, इस पावर के साथ मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक देती हूँ कि आप भी अपने लाइफ में बहुत सक्सेस पाए और अपनी सक्सेस स्टोरी ऐसे ही शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना प्यारा हम सबको समझाया, थैंक यू सो मच। और इतनी अच्छी अच्छी बातें जो आपने कही, जो कि हमारी लाइफ से रिलेटेड थी, कि हमारी लाइफ में सच में ये सब चीजें होती हैं कि हम लोग एक टाइम पे अपना खुद का कॉन्फिडेंस लो कर लेते हैं, बाकी सब कुछ सही होता है, बस हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। थैंक यू सो मच मैम। एक बात बोलना चाहूंगी, इस सक्सेस स्टोरी में हर एक के पास एक न्यू जनरेशन है। अभी न्यू जनरेशन में मैं बोलूं, आप भी एक न्यू जनरेशन हो। मुझे ये न्यू जनरेशन देख के इतना अच्छा लगता है कि ये हमारा फ्यूचर है। आज ये फ्यूचर हमारा ब्राइट हो गया तो हमारी लाइफ तो ब्राइट होगी, पर ये कितने लोगों की लाइफ ब्राइट करने जा रहे हैं। जैसे ये हो गई, मेरा बेटा हो गया, यश है, मेरा भतीजा है जो कि बहुत अच्छे से सब कुछ करता है। इतना प्राउड फील होता है इन लोगों पे कि ये बच्चे हमारे सच में हमसे बहुत आगे जाने वाले हैं। इनके लिए तो जितना बोलूं उतना कम है। इनके लिए ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वैसे आपने जो कहा वो सही है, पर जैसे कि अभी हमारा नेटवर्किंग बिजनेस हमारा मेन है ही, इसलिए हम बच्चों के लिए, क्योंकि हमारे इंडिया में वैसे भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है और हमें आगे चलकर यही करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आप लोगों ने जो हमारे लिए कहा उसके लिए। एंड जैसे आपने कहा ब्राइट फ्यूचर है, हम ब्राइट फ्यूचर और ज्यादा करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। डेफिनेटली हम यही चाहते हैं कि आप इतना सक्सेस, ये मेरी सक्सेस स्टोरी बहुत छोटी लगेगी, आप लोगों की सक्सेस मुझे बहुत देखने हैं। मतलब ये आपके जनरेशन में मैं इतना सक्सेस देख रही हूँ, आके 5 साल में तो मतलब ऐसा होगा ना, घर घर मोदी केयर नहीं, हर घर मोदी केयर ही दिखेगा, कुछ दूसरा नजर ही नहीं आना है लोगों को। मतलब अब सोचिए, मेरा बेटा भी इंजीनियर कर रहा है, हो गया उसका कंप्लीट, पर क्या था उसके लिए ऑप्शन, पर ये मोदी केयर ने तो उसके लिए दरवाजे खोल दिए ना। सोचिए ऐसे ही हमारे बच्चों के लिए, जिन बच्चों के माओ के बच्चे अभी छोटे हैं, आप लोगों ने तो आपके लिए बहुत सारा टाइम है कि आप आपके बच्चों के लिए इतनी सक्सेस सीढ़ी बना के रख रहे हो जहां उनको ऊपर ही चढ़ के खाली देखना है। बस आज आप थोड़ी सी स्टेप्स बना दो, 5 साल मेहनत कर लो और आपके बच्चों के लिए इतनी पूरे दुनिया में क्या, हर जगह उनके लिए एक सक्सेस स्टोरी खुली रहेगी। इतना तो हम माए करती है। और एक बात बहुत अच्छी, मतलब मुझे बोलना बहुत जरूरी लगता है, मैं इसमें क्यों आई और क्यों मेरे मन को एक टीस थी। जैसे देखो, मेरा भी एक बुटीक था, है मतलब, पर मैं उसमें ज्यादा कुछ खुश नहीं, और कैसे बच्चों को, परिवार को लेते हुए चलना तो बहुत दिक्कत वाली बात होती है एक लेडी के लिए। और इतना टाइम शॉप में स्पेंड करना भी बहुत हार्ड हो जाता है। कभी बच्चों के 12th होते, कभी एग्जाम्स होते, कभी कुछ होते, ये दौर हमसे भी निकला है। ऐसे नहीं कि हम लोग ऐसे ही ये हो गए, ये दौर हमने भी महसूस किया है, सब कुछ किया है। पर ये सारी बातों पे मुझे यहाँ पे क्या मिला कि यहाँ पे एक तो कोई बॉस नहीं है, किसी की ये नहीं है, मेरी मर्जी के हिसाब से चल सकते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से हम हमारा टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आज लॉकडाउन में हम घर बैठे सब कुछ कर रहे हैं ना, हमें कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है और हमारा काम तो मतलब बंद नहीं, बहुत डबल स्पीड से दौड़ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है हम लोगों के लिए कि हर एक लेडी ऐसे ही घर बैठ के अपना बिजनेस संभाल सकती है, अपने घर को संभाल सकती है और अच्छे से वो एक इनकम तो कमा ही रही है, साथ में इनकम के साथ उसको जो मिल रहा है ना, खुद का नाम, खुद की पहचान। ये एक हर, मुझे लगता है हर लेडीज की ये कहीं ना कहीं दिल में ख्वाहिश होती है कि मुझे, जैसे अब जाना जाता है मैं बाफना की बहू, ऐसे मुझे सारे पहचानेंगे, पर कीर्ति बोल के मुझे कभी किसी ने नहीं पहचाना होगा। पर आज क्या होती है मेरी पहचान? कीर्ति। मुझे यही पहचान अपनी मोदी केयर ने दी। आप सोचिए, ये पहचान सबके लिए कितनी ज्यादा मायने रखती है। खुद के नाम से पहचानना, खुद के काम से पहचानना और
खुद के सक्सेस स्टोरी से पहचानना और हम जो काम कर रहे हैं उस काम से पहचानना, ये सच में ये एक्सपीरियंस लाइफ का सबसे जबरदस्त एक्सपीरियंस रहता है खुद के लिए। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा सा टाइम खुद के लिए दीजिए। मोदी केयर मतलब ये और पैसा कमाना नहीं, पर खुद के लिए जीने का टाइम है, खुद को समझने का टाइम है, अपनी वैल्यू करने का टाइम है। हर एक में इतनी क्वालिटीज होती है, मैं बोलूँ हर एक में क्वालिटीज होती है, इतनी ज्यादा होती है, वो क्वालिटीज वो खुद नहीं पहचानता है, न कभी उसकी सामने आती, क्योंकि वो औरों के लिए ही जीता है ना। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो, खुद क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिला खुद के लिए सोचने के लिए। पर अगर आपको प्लेटफॉर्म मिला है ना, तो इसका फायदा जरूर लीजिए, खुद के लिए जी लीजिए और एक उड़ान ऐसी भर लीजिए कि हमें हमारे सपने पूरे करने ही करने हैं और जीना ही जीना है खुद के लिए, चाहे जो हो जाए। क्या होने वाला है? कुछ नहीं होगा, लोग तालियां बजाएंगे आपके लिए और कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए तैयार रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैम। एंड अभी इसके आगे की जो हमारी मीटिंग है उसको प्रोसीड करने के लिए मैं नैना अजमेरा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारी आगे की मीटिंग प्रोसीड करे, प्लीज मैम। Good morning, all of you. Good morning, ma'am. Okay, thank you so much. आप दोनों हस्तियां इस तरीके से आमने सामने बात कर रहे हो कि चाह के भी मन नहीं कर रहा कुछ बोलने का, क्योंकि एक से बढ़ के एक तोला नहीं जा रहा है। इधर अगर वजन बढ़ता है तो इधर भी उतना ही बढ़ रहा है, एक से बढ़ के एक। दोनों ने भी, आपने होस्टिंग भी बहुत अच्छे से की है और कीर्ति का तो लाजवाब है। कीर्ति हमारी इतनी दमदार है कि उसका एक शब्द सामने वाले पे 100 शब्दों के मुकाबले भारी रहता है कभी भी। कीर्ति के लिए स्पेशली बोलना चाहूंगी कि कीर्ति और मैं नियर अबाउट मुझे लगता है आगे पीछे ही ज्वाइन हुए हैं। नो डाउट हम एक लाइन से नहीं है, हम ना तो अपलाइन है एक दूसरे की, ना तो डाउन लाइन है। लेकिन फ्रेंड्स, हमारी फैमिली इतनी जबरदस्त है मोदी केयर की। मनदीप मैम ने ऐसी नींव खड़ी करी है, ऐसा स्टार्टिंग से ही मनदीप मैडम ने इस तरीके से बीज बोया है कि यहाँ पे ना डाउन लाइन यस। अब मेरी आवाज आ रही है क्लियर सभी को? कीर्ति, am I audible? यस। तो बात देखो, कीर्ति के नाम में भी कितना पावर है। जब कीर्ति का नाम लेना शुरू कर दी तो काम रुक गया, ऐसा हो गया। मतलब ये बंदा ही ऐसा है, ये पर्सनालिटी ऐसी है कि जबरदस्त, सुपर, एकदम सुपर। और दूसरी बात बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स, देखिए, हालांकि कीर्ति का अगर मेरा आप देखोगे तो हम लोग एक्चुअल में देखें, लीगली अगर देखें तो क्रॉस लाइन है। एक्चुअल में मुझे ये वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं डाउन लाइन, अप लाइन एंड क्रॉस लाइन, मतलब मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ ये वर्ड को। मैं पहले से बोलती हूँ कि यहाँ पे कोई किसी की क्रॉस लाइन नहीं है, यहाँ पे सभी एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं। और कीर्ति का और मेरा एक इस तरीके से नेचर मैच हो गया, हमारी थिंकिंग इस तरीके से मैच हो गई, हम लोगों को कभी महसूस ही नहीं होता, कभी फील ही नहीं होता कि हम दो लाइनों से है बोल के। लेकिन हमारे जो अपलाइन है, हम दोनों भी बहुत लकी है कि दोनों की भी अपलाइन एक ही है, जिनका नाम है सुरेखा दीदी। हम बहुत ज्यादा लकी है कि हमारे जो अपलाइन है हम लोगों को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। सुरेखा दीदी को पर्सनली मैं मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। सुरेखा दीदी को कभी भी कॉल कर लीजिए, आप कभी भी मैसेज कर दीजिए। रात में 11 साढ़े 11 को भी अगर अपना मैसेज जाता है और अगर वो देख लेते हैं तो विद इन अ सेकंड उनका रिप्लाई रहता है। और वो कुछ भी बात रहो, चाहे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहो चाहे मत रहो, लेकिन वो बहुत ही विद इन अ सेकंड रिप्लाई देते हैं। अगर जिसकी अपलाइन इतनी अच्छी है और डाउनलाइन भी अच्छी है तो नो डाउट घर पे बैठे बैठे भी सक्सेस आ जाएगा। लेकिन आप मुझे बोलिए, घर पे बैठ के जो सक्सेस आएगा तो उसका मजा है क्या? कुछ भी मजा नहीं। जब मरमर करेंगे, जब बहुत एफर्ट्स लेंगे और जब बहुत दिक्कतों के बाद आता है ना, वो सक्सेस बोलने का एक मजा ही कुछ अलग रहता है। जैसे कीर्ति के चेहरे पे आप देख रहे हो, उसने बहुत अप डाउन देखे हैं, बहुत सी बार घर पे बैठ गई है, लेकिन हमने खींच के निकाला है कीर्ति को कि बाहर निकल।
आपके भी बहुत से फ्रेंड्स हैं, बहुत बार होता है जैसे कीर्ति ने बोला है, कुछ कुछ पॉइंट एक्चुअल में ये फैक्ट है। जब हम चलते हैं, चलना शुरू करती है, मोदी केयर करना शुरू करते हैं, हर एक के लाइफ में आते हैं। ऐसे नहीं है कि मनदीप मैम आज 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, मनदीप मैम को आज होम फंड है, 25 लाख की गाड़ी आ चुकी, इजीली नहीं आई है। उनको भी उतने ही एफर्ट्स लगाने पड़े हैं, उनको भी उतने ही अप डाउन आए हैं जितने आपको और मुझे आ रहे हैं। आज हम शक्ति सर को रोज सुनते हैं, आज हमें शक्ति सर का सिर्फ क्या दिख रहा है, आज का प्रेजेंट दिख रहा है, लेकिन उनके पास में कभी आप अगर जाके देखोगे तो आपसे और मेरे से भी ज्यादा दिक्कतें शक्ति सर को आने वाली है। उन्होंने उनका बिजनेस किस तरीके से खड़ा किया है ये उनको ही मालूम। आपको और मुझे तो सिर्फ आज के पैसे दिख रहे हैं, आज का चेक दिख रहा है, आज की गाड़ियां दिख रही है। तो फ्रेंड्स, कभी भी किसी का सक्सेस तो देखना, सक्सेस देखने के मोटिवेट होना है और उनका बैक देख के, उनका पास्ट देख के हम लोगों को क्या करना है, खुद के मन को और दिमाग को मजबूत बनाना है मोदी केयर करने के लिए। थैंक यू सो मच कीर्ति जी, जो आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया, आपका शेयर किया और छोटे छोटे बहुत टिप्स थे जो नए लोगों को काम आने जैसे थे। थैंक यू सो मच। और हैंड ओवर करना चाहूंगी आज के होस्ट के पास। थैंक यू सो मच मैम, आपने भी हमें बहुत अच्छे तरीके से इंस्पायर किया है। थैंक यू सो मच। Am I audible to everyone? Yes, you are audible and you're wonderful. You're doing great job. Proud of you, Naina. Proud of you, Raman. And कीर्ति, तेरी तो क्या बात है। तेरे को इसीलिए नहीं जेन्युइन बोलती, तू एक्शन में है, तू डिजर्व करती है। तो दिस इज सो वेरी गुड। दिस इज सो वेरी गुड। और आज मैं एक मीटिंग से निकलकर दूसरी मीटिंग में पहुंच रही हूँ। मुझे लगा बीच में आप लोगों से बात कर लूं। मन तो ये था कि आज आप ही लोग करो, मैं सिर्फ सुनती रहूंगी, लेकिन आप इतनी अच्छी बात कर रहे हो कि मुझे बात करनी पड़ी। तो थैंक यू सो वेरी मच। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में। और कीर्ति ने बहुत अच्छे तरीके से अपने एक्सपीरियंस बताया। और कीर्ति का कैसा है हमें सबको पता है कि कीर्ति की स्टोरी बहुत अच्छी है, कीर्ति का बात करने का तरीका बहुत अच्छा है और कीर्ति बहुत अच्छी बात करती है। इसके साथ साथ ही ये ऑलरेडी वर्किंग है। ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार इसने कोई काम किया है। ये ऑलरेडी बुटीक चलाती है, बहुत सारे काम करती है, बिजी रहती है। लेकिन द मोमेंट हम लोग इसमें आ गए तो जबरदस्त अच्छे तरीके से काम हुआ। बीच में फैमिली में बिजी होने के कारण चलो ठीक है, थोड़ा टाइम आगे पीछे हो गया, उसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। दैट इज अ पार्ट ऑफ गेम बोला जा सकता है उसको। लेकिन इसकी बात एक पक्की है कि जब ये आ जाती है तो तब इसकी जो बात है वो बिल्कुल अलग होती है। अभी इसको आए वापस से डिसीजन लेके कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन हम सब ने अभी सुन ही लिया है कि उनके डाउन में एक जो डीपी है वो ओपन हो रही है। काफी टाइम से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि सेलू में डीपी नहीं थी, अभी सेलू में डीपी भी आ गई है। वहां पर जो प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो जाएगी एंड फॉर श्योर बहुत बड़ी लीडरशिप बनकर आएगी। तो यहाँ तक हमने कवर की सक्सेस स्टोरी और नैना ने हमें कुछ बातों के ऊपर ध्यान दिलवाया। अभी मैं नैना से रिक्वेस्ट करती हूँ कि कुछ अगर सीनियर लीडर्स हैं तो आप उनको बात करें, उनको थोड़ा इन्वॉल्व करें। 3 बजे तक हमारे पास टाइम है और मेरा क्या है, मेरे को अभी दूसरी मीटिंग में जाना है, तो कार से उतरकर घर पे जाना है उनके। तो आप थोड़ा इसको देख लीजिए। और एक बात बोलना चाहूंगी, जो आपने बोलते बोलते बोला कि मैंने सोचा कि मैं बात ही ना करूं, लेकिन प्लीज ऐसा सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप पावर हाउस हो। अगर आप थोड़ा 2 शब्दों का धक्का भी लगा देते ना तो हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। तो 2-5 मिनट सही, लेकिन बात करते जाइए। और नहीं बिल्कुल, मैं तब से सुन रही थी। ओके ओके ओके, सबसे साथ ही थी, सुन रही थी। वेरी गुड, चलो ठीक है, ओवर टू नैना। सारे लीडर्स को इन्वॉल्व करिए अभी। यस यस यस, थैंक यू सो मच मनदीप दीदी। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, देखिए कुछ कुछ बातें ना हम लोगों को सीखनी नहीं पड़ती, वो देखने के बाद हमारा मन होता है कि हम भी ऐसे ही करना चाहिए हमें भी, क्योंकि सक्सेस तो दिख रहा है, लेकिन सक्सेस के पीछे क्या राज है। हर एक सक्सेस का एक मतलब बैक, जिसको पर्दे के पीछे बोलते हैं हम लोग, तो वो भी कहानी होती है। मनदीप मैम को आप लोगों ने देखा, आज मनदीप मैम का क्या सक्सेस है, आज उन्होंने क्या क्या अचीव किया है मोदी केयर से, ये हर पर्सन को मालूम है। लेकिन आज भी मनदीप मैम घर के अंदर सुकून से, शांति से एसी लगा के नहीं बैठे हैं। आपको अच्छे से मालूम है बाहर कितनी कड़ी धूप है, लेकिन मनदीप दीदी क्या करते हैं, टाइम को मैनेज करते हैं, सब कुछ एक साथ मैनेज करते हैं, सभी चीजों को बैलेंस करते हैं। वो मीटिंग भी कर रहे हैं, वो डाउनलाइन को सपोर्ट भी कर रहे हैं, वो अपने पीजीबीवी भी मेंटेन कर रहे हैं, साथ ही साथ में हम लोगों को रोज सिखाने के लिए 1 घंटा एफर्ट्स भी लगा रहे हैं। ये होता है मैनेज करना, और आपको और मुझे आगे चल के वही करना पड़ेगा। तो इसकी आदत क्यों ना आज से ही लगाई जाए। जो जगह पे मनदीप दीदी है वही जगह पे आप और मैं कल जाने ही वाले हैं ना।
तो मनदीप दीदी का आज देख देख के अगर धीरे धीरे सीखना शुरू कर देंगे तो वो जगह पे जब जाएंगे हम लोग, वो लीडरशिप में जब जाएंगे, वो लेवल पे जब जाएंगे, तो आपको और मुझे क्या हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा मैनेज करना, क्योंकि हमें हमारे अपलाइन ने ये सिखा दिया है कि मैनेज किस तरीके से किया जाता है। हमें तो सिर्फ क्या करना है, उन्होंने बोले वाले रास्ते पे अपने पांव डालना है, रास्ता तो उन्होंने बना ही लिया है। हम लोग क्या करते हैं, अगर एक आधी मीटिंग है, एक भी मीटिंग कर लेते हैं तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा काम करके आ गए, और घर पे आके चाय लेते, टीवी लगाते, रिमोट लेके बैठते। फ्रेंड्स, एक मीटिंग से क्या होगा आप मुझे बोलिए। हमारे सपने तो ड्रीम बोर्ड जब बोलते हैं लिखने के लिए, तो ड्रीम बोर्ड तो हम बहुत बड़े बड़े लिखते हैं, 50,000 का चेक, लाख का चेक। जैसे कि मैं खुद की बात करती हूँ, मैंने मेरे बेडरूम में लगाया है कि मुझे 1 लाख पर मंथ होना है, 1 लाख पर मंथ। फ्रेंड्स, आप मुझे बोलिए इजी है क्या लाना? नो डाउट, इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन इजी नहीं है। अगर एसी लगा के घर में बैठ जाऊंगी तो 1 लाख इस जन्म में तो नहीं आ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, घर से बाहर जाना ही पड़ेगा, डेमो किट हाथ में उठाना ही पड़ेगा, लोगों को प्लान दिखाना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सिर्फ ना ड्रीम बोर्ड लगाना नहीं है, सिर्फ विजुअलाइजेशन करने से, ड्रीम बोर्ड लिखने से और सोचने से कुछ नहीं होने वाला। ये आपको सिर्फ सपोर्ट करने वाले, आपका सक्सेस आप तक लाने के लिए। उसके साथ साथ जब तक काम की, मेहनत की आप जोड़ नहीं देते हो, बैलेंस नहीं बनाते हो, तब तक सक्सेस आपके घर में ना तो अपलाइन ला सकती है ना डाउनलाइन ला सकती है। सक्सेस आपके घर में सिर्फ और सिर्फ आप ला सकते हो आपकी कड़ी मेहनत से। तो मैं चाहूंगी कि इसके बाद, मतलब मैं अगर एक बार बोलना शुरू करती हूँ तो मुझे रुकता नहीं है मेरे से, इसलिए थोड़ा खुद को यहाँ पे पॉज कर लेती हूँ, और 15 से 20 मिनट टाइम है। और कीर्ति के लिए बोलने के लिए मुझे लगता है वेटिंग में लिस्ट होंगी, तो प्लीज फ्रेंड्स हैंड रेज कीजिए, जो भी आज कीर्ति के लिए जो अपना फीलिंग्स है वो शेयर करना चाहता है। प्लीज सभी लोगों ने अपने हैंड रेज करना है, जिस किसी को भी बात करना है उन्होंने। फ्रेंड्स, हम लोग बार बार बोलते हैं, देखिए आपके मन में बहुत रहता है, बहुत बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ रहता है, लेकिन आप में हिम्मत नहीं करते हैं, आप मतलब डरते हैं, पीछे हटते हैं, आपको कोई भी नहीं देख रहा, आप ऐसे समझिए कि सामने कोई भी नहीं है आपके, और जो भी बोलना है ना वो बोल। कीर्ति को गुस्सा नहीं आएगा, अच्छा बोलो, बुरा बोलो, लेकिन बोलो कीर्ति के लिए बोलो। तो प्लीज फ्रेंड्स अपना हैंड रेज कीजिए। यस, मंजूषा खराटे, प्लीज मंजूषा जी को अनम्यूट कीजिए। हाँ माय डियर, मेरी कीर्ति आ गई और मैं नहीं बोला, ऐसा हो सकता क्या? चलो, बहुत अच्छा लगा सेशन मुझे। और कीर्ति भाभी तो हमेशा ही बेसिक से बात करते हैं, बेसिक के साथ में चलते हैं, और हम लोगों को बिल्ड करने में उनका ही बहुत बड़ा हाथ है, कीर्ति भाभी का। और रही बात उनको तो सक्सेस आने वाला है, आगे जाने वाले हैं, थोड़ा रहता है कि कम ज्यादा थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता। सबको फैमिली है, सबको बच्चे हैं अपने, और सबसे बड़ी बात है हम लोग कि बस फीमेल के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत बड़ा ये डिफिकल्ट काम है, लेकिन कर रहे हैं हम लोग, करने वाले हैं, पक्का करने वाले हैं सब लोग। और कीर्ति भाभी का बोलूं तो हर बार पुश करते हैं, सबको पुश करते हैं, मंजू ऐसा कर रहा है, मंजू ऐसा कर रहा है, हम लोग को ऐसा करना है, तो चार्ज करते हैं हमेशा। जैसे मनदीप दी, ममता मैडम, सरेका भाभी, वैसा ये कीर्ति भाभी, ये 4 लोगों से बात हो गई ना मेरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं चार्ज हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कीर्ति भाभी के साथ बात करना। और हर बार उनका ना काम तो चलता ही है, लेकिन पुशअप करने को बहुत माहिर है, बहुत ज्यादा माहिर है। तो आगे वाले से काम कैसा करवाना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि उनके साथ रही हूँ, 2-3 साल उनके बिल्डिंग के, उनकी नेबर हूँ मैं। तो बहुत अच्छे से जानते हैं वो कि काम कैसे करवाना है ना। और बहुत अच्छे से प्लानिंग रहती है उनकी, घर में जाओ या बाहर कहाँ भी मीटिंग में हो या काम में हो, बुटीक में हो, घर में हो, कहाँ भी हो, बड़ी बहू है वो घर की, प्लानिंग करना बहुत अच्छे से जानती है, बहुत अच्छी बात है। चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मंजू, थैंक यू सो मच मंजूषा ताई। आपने देखा कि मंजूषा ताई ने बोल के गए कि कीर्ति एक चार्जर का काम करती है। अच्छा, मंजूषा ताई को एक चार्जर से नहीं चलता है, उनको 4 चार्जर लगते हैं। तो सोचिए आप, अगर 4 चार्जर से वो चार्ज हो जाएंगे तो वो कितना बड़ा सक्सेस लाएंगे और कितनी धूम मचाएंगे मोदी शहर में।
यस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अगर कोई बात करना चाहता है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। सपना कासलीवाल, रमनदीप जी प्लीज सपना कासलीवाल जी को अनम्यूट कीजिए। यस, बोलिए सपना जी। गुड मोदी मॉर्निंग फ्रेंड्स। मोदी गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस, क्लियर है, आवाज आ रही है? क्लियर है सपना जी। मैम तो सिर्फ हमारी मैम नहीं बल्कि वो हमारी सिस्टर भी है। हम एक ही गांव से, एक ही पीयर वाले हैं। तो उनकी तरफ से हमको जो डिप्टी मिली है वो कल हमारी ओपनिंग है, तो उसमें कीर्ति मैडम का और मनदीप मैडम का बहुत बड़ा हमें हेल्प मिली है, जो आज हम आगे पहुंचने जा रहे हैं। हमें सक्सेस स्टोरी यही करना है कि हमें 1 लाख रुपए पर मंथ कमाना है। वो भी हमको जो हर बार जो कीर्ति मैडम बोलते रहते हैं कि ये सपना ये कर, सपना तुझे करना है, तुझे आता है तू आगे बढ़। सिर्फ रोज यही बात हमको इसीलिए करना है कि कहाँ हमारी गलती ना हो। तो कीर्ति जी से हम जब भी बात करते तो आगे बढ़ने की ही बात करते, पीछे का तो पूछते ही नहीं, सिर्फ आगे चल तू, मैं हूँ तेरे पीछे, यही बात बोलते हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कीर्ति मैम से रोज बात करके, और ऐसा लगता है कि हम सबके बहनों से ज्यादा रिश्ता मोदी केयर से बना लिया है। तो हाँ, बहुत अच्छा लगता है। रोज ग्रुप अपना मोदी केयर ग्रुप जो है वो ऐसा लगता है फैमिली से ज्यादा है। पहले फैमिली को रिस्पॉन्सिबल बनाते थे, पर आज मोदी केयर को रिस्पॉन्सिबल बना लिए हमने। तो थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू दीदी। यस, कीर्ति कुछ बोलना चाहेंगे आप 2 मिनट? हाँ, बिल्कुल बोलना जैसे चाहूंगी। कि मायके के लोग आते हैं तो हमें क्या क्या बोलूं ऐसे हो जाता है, इसीलिए पूछा, कुछ बोलना चाहोगे क्या 2 मिनट? मैं तुझे बोलूं, मैके की याद अब बहुत कम हो गई है, क्योंकि ये फैमिली मैके से बढ़कर हो गई है यार। यहाँ पे दोस्त भी है, बहनें भी है, अपने सब कुछ है। पता है, यहाँ आने के बाद हर चीज शेयर करना सीख गए। मतलब लगता ही नहीं कुछ भी प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम है, ऐसे लगता मेरे पूरे फैमिली का प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे इतना सपोर्ट करते हैं ना। तुरंत पूछ लेते क्या हुआ, कीर्ति नहीं दिखी, क्या हुआ, मंजू नहीं दिख रही, क्या हुआ, सुरेखा भाभी नहीं दिख रहे, नैना नहीं दिख रही। अरे ये अपने घर वाले भी नहीं पूछते, कभी कभी उनसे काम रहा तो पूछते, पर यहाँ निस्वार्थ लोग मिलते हैं जो हमारे लिए सच में पूछते हैं। तब हमको इतना प्राउड फील होता है कि ये हमारी फैमिली है जो हमारा बहुत अच्छा चाहती है, और हम इनके साथ ऐसा काम करें कि हम खुश तो रह ही रहे, और दिल से काम हो रहा है ना यहाँ पे। किसी के बोलने से तो काम नहीं हो रहा है, तो ये दिल का काम जो होता है ना, वो बहुत ही बढ़िया काम होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। यस, सही बात है कीर्ति। आज तक हम लोगों को, हमारे शादी को 15-15, 20-20 साल हो गए, हम लोगों को अच्छे एक्सपीरियंस आए वाले। सब जन याद करते तो काम से ही याद करते, किसी को भूख लगी तो याद करेंगे, किसी को कुछ नहीं मिलता है तो याद करेंगे। लेकिन मोदी केयर फैमिली के फ्रेंड्स हमारे इस तरीके से, अगर 2-4 दिन में हमारा कोई नजदीक का फ्रेंड नजर नहीं आता है, मीटिंग में नहीं दिखता है, तो मन को मतलब सुकून नहीं मिलता है। ऐसे लगता है यार कहाँ पे गुर फट गई, कहाँ पे चले गई, क्यों नहीं दिख रही, क्यों अपडेट नहीं है, तो मन नहीं मानता है। हालांकि कुछ भी काम नहीं रहता है, अगर करे तो भी नुकसान नहीं है, ना करे तो भी नुकसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे नफा नुकसान नहीं देखा जाता, यहाँ पे सिर्फ दिल से दिल तक का रिश्ता है, जो हम सब एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से और बहुत प्यार से निभा रहे हैं। अब नेक्स्ट सुरेखा दीदी ने हैंड रेज किया है, प्लीज सुरेखा दीदी को अनम्यूट कीजिए रमनदीप जी। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? मैं रास्ते में हूँ, लेकिन मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, आप लोगों से बात कर ही लो, क्योंकि मंदिर की जब गाड़ी चला रहे थे तब बात की है उन्होंने, और मैं तो गाड़ी में पीछे बैठी हूँ, तो मुझे नहीं करने जैसे क्या हो गया है ना। तो मैंने एंट्री भी लेट मारी है, क्योंकि कीर्ति की जब तारीफ नैना कर रहे थे तब मैंने एंट्री मारी। तब मैं एक दूसरी मीटिंग अटेंड कर रही थी, वो जैसे ही खत्म हो गई मैंने देखा अरे 2:30 बज रहे हैं, अपनी मीटिंग चालू हो गई होंगी, तो मैंने एंट्री मारी। तो काफी तारीफें हो रही थी, और सच्ची में सारी डाउनलाइन अपलाइन सारी तारीफ के लायक ही है, बहुत तारीफ के जैसे है, क्योंकि ये हमारा ये मोदी के ग्रुप जो ऐसा है, जो हम एक दूसरे को साथ लेके काम करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो क्यों ना एक दूसरे की तारीफ भी कर दिए, खुद को रिवार्ड दे दिए, या खुद की अपलाइन डाउनलाइन को भी रिवार्ड देना चाहिए, क्योंकि कैसे है जब रिवार्ड देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो बस इसी तरह से हमें काम करना है और आगे बढ़ना है,
और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं तो आज मेरे ख्याल से क्लोजिंग है ना? आज 30 तारीख है। मैं मायके में हूँ लेकिन डेट के पास ध्यान दे रही हूँ। ऐसे नहीं कि मैं डेट भूल गई, रोज देखते रही हूँ। आज 30 तारीख है, आज क्लोजिंग है। आज और कल का अगर सिस्टम जाम रहता है, अगर नहीं हुआ तो, लेकिन आज आप कंप्लीट कर लो। आपका जिसका भी डाउनलाइन का जितना बाकी है वो सारे लोग आप अपना देखो, एक्टिव रिपोर्ट एक बार चेक कर लो और लॉयल्टी रिपोर्ट भी एक बार चेक कर लो। जिन लोगों की लॉयल्टी 4 मंथ की हुई है या 5 मंथ की हुई है, जो भी है, हम सभी ध्यान रखते हैं। फिर भी एक बार वो थोड़ा रहता है ना, थोड़ा सा क्लिक करना अपना इनका फर्ज है ना? आप ऐसे मत सोचो कि हम तो ध्यान रखते हैं। देखो हम एक दूसरों के, मुझे खुद को भी कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, तो मुझे भी मेरा बेटा कभी कभी मुझे बोल देता है कि मम्मी आपका ये हो गया क्या, आपके इस लाइन का हो गया क्या, वो भी कभी कभी बोलता है मुझे। ये फैमिली बिजनेस हो गया। तभी तो हम फैमिली के साथ में इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तभी मेरा बेटा भी मुझे बोलता है कि मम्मी ये हो गया क्या, क्योंकि हम लोगों को एक साथ लेके काम करना है सभी को, है ना? तो बस इसी तरह से। और आज के लोग जो आए हैं 40 लोग हैं आज, कुछ 42 तक है। इसी तरह से हमारा जो मीटिंग का आंकड़ा है वो बढ़ते जाना है। जब तक हम एक डिसिप्लिन नहीं समझेंगे, डिसिप्लिन पे मैं एक बार टॉपिक लूंगी डिसिप्लिन का, जो हम लोगों को वो जरूरी है, तो हम डिसिप्लिन में आएंगे एक बार उस टॉपिक में। लेकिन फ्रेंड्स हमें डिसिप्लिन एक फॉलो करना पड़ेगा। जैसे देखो ट्रेन से जाते हैं, वो पटड़ी से जाती है, वो ट्रेन डिसिप्लिन से जाती है। अगर उसने डिसिप्लिन छोड़ दिया तो वो ट्रेन कहाँ जाएगी हमें नहीं पता। अगर रिवर नदी उसके डिसिप्लिन से जाती है, अगर नदी ने डिसिप्लिन छोड़ दिया तो पता नहीं वो कहाँ जाएगी और कितनी गंदगी लेके जाएगी, है ना? तो इस तरह से हमें डिसिप्लिन से भी जाना जरूरी है। तो बस इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। और ठीक है, कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुरेखा दीदी। देखिए फ्रेंड्स, सभी ने देखा, आपने यहाँ का असर यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि आप जैसा करोगे आपकी डाउनलाइन वैसा करेगी, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। आप जो करने वाले हो उसी का जेरोक्स कॉपी आपकी डाउनलाइन करने वाली। जैसे कि आपने देखा मनदीप मैम ने गाड़ी चलाते हुए रोक के 2 मिनट बात की, तो सुरेखा दीदी ने क्या सोचा, अगर अपलाइन कर सकती है तो मैं तो पीछे बैठे वाली हूँ, मैं तो आराम से कर सकती हूँ। मनदीप दीदी ने सुरेखा दीदी को नहीं बोला कि गाड़ी में है फिर भी तुझे बात करना पड़ेगा। ये सुरेखा दीदी के मन ने सुरेखा दीदी को बोला कि अगर मेरी अपलाइन कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। इसीलिए फ्रेंड्स हम लोग बार बार बोलते हैं कि आप जैसा करोगे, आप बोलो चाहे मत बोलो, लेकिन डाउनलाइन को बिना बोले आपके दिल की बात उनके दिल तक पहुंच ही जाती है, क्योंकि ये हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन है जो मोदी केयर ने जोड़ा है। जो आप करोगे बिना बोले, आपकी डाउनलाइन डेफिनेटली उसको करने वाली है। इसलिए जैसे आपको लगता है कि आपकी टीम ने चलना है, आपके डाउनलाइन ने चलना है, आपने कुछ भी नहीं करना है, एक ही काम करना है। जिस तरीके से डाउनलाइन में चलना है ये आपको लगता है, उसी तरीके से क्या करो, खुद चलना शुरू कर दो। ऑटोमेटिक आपकी डाउनलाइन आपके पीछे पीछे उसी तरीके से चलेगी, चाहे आप बोलो चाहे मत बोलो। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल देख लिया। ये किसी ने किसी को नहीं बोला, लेकिन फिर भी आपके सामने ये एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया है। ये मतलब ये प्रूव करता है कि जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि अपलाइन जो करेगी वही डाउनलाइन करेगी। तो प्लीज फ्रेंड्स, आज के इस एग्जाम्पल से तो भी अपने दिल को ये पक्का कर लो, जो मैं करूंगी वही मेरी डाउनलाइन करेगी। तो मुझे जो पसंद है, जो मुझे मेरे टीम में होना है, वही मुझे करना पड़ेगा। आप अगर 100 पीवी करोगे तो ही आपकी डाउनलाइन 100 पीवी करेंगे। आप अगर कुछ सामान मार्केट का लाओगे और कुछ मोदी केयर का लाओगे, डेफिनेटली आपकी डाउनलाइन भी वैसे ही करेगी। चाहे आपको बोल देगी कि हाँ मैम मैं सारा कुछ मोदी केयर का यूज कर रही हूँ, लेकिन वो भी क्या करेगी, उसी तरीके से करेगी जिस तरीके से आप कर रहे हो। तो प्लीज फ्रेंड्स, सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी कि जैसा आप चलना चाहते हो, जैसा आप चलाना चाहते हो, वैसा पहले चलाना बाद में। हम लोगों को चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद पहले वैसे चलना सीख लो, ऑटोमेटिक आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम उसी तरीके से चलना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच। आज दिन है कीर्ति का, स्पेशल दिन है, उसके लिए बहुत खुशी का दिन है आपके और मेरे लिए। हम तो चलते फिरते बात करते ही है, लेकिन जो उसका स्पेशल डे है उसमें से पहले ही बहुत ज्यादा टाइम हम लोगों ने ले लिया है। थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का जो टाइम है मैं हैंड ओवर करना चाहूंगी कीर्ति को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। यस कीर्ति। देखिए कितना अच्छा परिवार होता है ना। यहाँ डाउनलाइन अपनी होती है, अपलाइन अपनी होती है, क्रॉस लाइन अपनी होती है,
कोई ऐसे यहाँ पे कंपटीशन वाली बात ही नहीं है। एक के सक्सेस के लिए सारे दौड़ने लग जाते हैं। सोचो, ऐसा कभी कोई लाइफ में होता है क्या? कोई बिजनेस में भी नहीं होता है। हर बिजनेस में देखिए आप, एक के बाजू में एक शॉप होती है, उनमें कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाता है। सही है ना? उसको लगता है उसके शॉप में और हमारे इसमें कोई कंपटीशन नहीं। अगर कोई बंदा ज्वाइन हो रहा है ना, तो हम लोग बोलते हैं बेटा मोदी केयर में आपके लिए मोस्ट वेलकम। हम वो नहीं देखते वो किस डाउन लाइन से, किसके क्रॉस लाइन में, किसके साथ ज्वाइन हो रहा है। हम लोग मोदी केयर में क्या देखते हैं पता है आपको? हम देखते हैं कि ये हमारे फैमिली का मेंबर बन रहा है, हमारी फैमिली में ज्वाइन हो रहा है, हमारा अपना बन रहा है, तो हम उसका वेलकम इतने अच्छे से करते हैं। यहाँ पे ये रिस्पेक्ट मिलती है सभी को। एक नए आने वाले ज्वाइनिंग को भी हम उतना ही चाहते हैं, उतने ही दिल से उनको हम सारी हेल्प करना चाहते हैं। बस आपने क्या करना है, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं आपके अपलाइन से शेयर करना सीखो, बंद मत कीजिए। कुछ लोग क्या होते हैं, मैंने बहुत बार देखा है इस चीज को, जैसे नैना ने अभी बताया, यूजर। आप 100% यूजर नहीं बनते हो। आप क्या करते हो, कभी कभी आप लेते हो 3000 का सामान और उसमें से आप पहले ही ऑर्डर किसी का बुक करवा देते हो, ये इसको देना है, वो इसको देना है, वो उसको देना है, हो गया। और आपको किसी ने बताया होता है कि लॉयल्टी 3000 से 5000, ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने मेरी 3000 की कर ली। पर आप सोचो, आपने सारा कुछ सेल आउट कर दिया है, तो आपने आपके घर के लिए क्या यूज किया? कुछ भी नहीं। जब आप पहली बार तो बेच देते हो, वन टाइम बेचते हो, आप खाली 15 से 20% के लिए आप इतनी मेहनत थोड़ी ना कर रहे हो, बिजनेस में थोड़ी ना आए हो। आपको तो बहुत सारा कुछ मिलना है, इससे आपके सपनों के ड्रीम्स पूरे होने हैं। उस चीज को आप इतना छोटा मत बनाओ। इस बिजनेस को मैं बोलती हूँ ना, आप छोटा कभी समझो भी मत और छोटा बनाओ भी मत। आप खाली आप मतलब 100 रुपए की चीज ला रहे हो, उसको 120 में बेच रहे हो और आप 20 रुपए कमा के अपने आप को खुश मत करो। आपने क्या करना है, उस चीज को पहले खुद यूज करना है। उसके आपने लिस्ट बनाना है कि ये चीज यूज करने के बाद मुझे कितने सारे बेनिफिट मिले। और आपको एक बताऊं, अपनी जो प्रोडक्ट है ना, मल्टी यूजेस है। जैसे कंपनी तो बताती एक ही यूज है, बस उसके न जाने कितने यूजेस होते। उस चीज को अगर आपको रियलाइज करना है ना, तो आपको वो चीज यूज करनी ही पड़ेगी। जब तक आप नहीं करोगे, आप किसी की बोली हुई बातें बताओगे। आज जब हमको कोई प्रोडक्ट आप हमारे सामने रख दो, तो हम उनके 10 नहीं 150 उसके बेनिफिट बता सकते, क्योंकि हमने वो चीज यूज की है, फील की है, उसको हमने दिल से अपनाया है और उस चीज ने हमको दिल से रिजल्ट दिए हैं। जैसे सर ने तो 100% लिखा है, मैं तो बोलूं 1% भी कम नहीं बल्कि ज्यादा ही हमको उसने दिया है। आप भले कोई भी प्रोडक्ट ले लो, हमको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये प्रोडक्ट खराब है मार्केट से। हम तो बोलते हैं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है मार्केट से। और जब आपको कोई बोलता है ना प्रोडक्ट महंगे, आपने बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। वो अगर बोल रहा है ना, आपने बहुत आराम से देखो। एक बात मैंने बहुत अच्छी सीखी है मोदी केयर में आके, कि लोगों को सुनना सीखो। पहले हम लोग कैसे थे, बस अपनी बात कहे जाते थे, अपनी बात कहे, क्योंकि हम लोग शॉप में बैठते थे तो हमको आदत क्या थी, बस अपना बोलो, लोगों का नहीं सुनना है हमको किसी को। तो पर मोदी केयर में आने के बाद बहुत कुछ मतलब हम लोगों के क्या बोलते स्वभाव में भी बहुत फर्क हो गया। हम लोग सुनना सीख गए, हम लोग उस बात को समझना सीख गए। तो अगर कोई आपको बोल दे कि आपके प्रोडक्ट महंगे, तो आपने तुरंत रिएक्ट नहीं करना, नहीं 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 कैसे महंगे बताइए आप, ऐसे नहीं। आपको उनके हाँ में हाँ करके बोलिए, हाँ बिल्कुल प्रोडक्ट तो सच में महंगे। जब मैं ज्वाइन मतलब मैंने किसी से लिए थे ना, मुझे बहुत महंगे लगे मैम। आप तो भी ले पा रही हूँ, मैंने तो 100 बार सोचा कि ये प्रोडक्ट मैं लूं या ना लूं। पर जब मुझे सामने वाले ने बताया कि आपको ये प्रोडक्ट सस्ते चाहिए, मैंने बोला हाँ, हर कोई लेडी चाहती है कि भाई प्रोडक्ट सस्ते मिले, अपने 4 पैसे बचाए। एक लेडी, एक गृहिणी वही चाहती है ना कि अपने पैसे कैसे बचे। हर कोई यही चाहता है, इसीलिए तो सब कुछ करता है। जब उसने मुझे बताया कि मैम आपको ये बहुत सस्ते पड़ेंगे, मैंने बोला कैसे, आप डिस्काउंट दे रहे हो क्या? वो बोले डिस्काउंट तो नहीं, पर आप अगर ज्वाइन होते हो तो आपको ये प्रोडक्ट 50% लेस में हो जाएंगे। मैंने हाँ
मैं तो डीमार्ट जाती हूँ, मुझे वहां 7% ऐसा कुछ मिलता है तो भी मैं खुश हो जाती हूँ। आप 50% बोल रहे हो, शायद आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ। ऐसा कभी कहीं सुना तो नहीं और कभी हुआ भी नहीं हमारे साथ। पर वो बोलती है ठीक है, आपको मैं एक प्लान बताती हूँ, हमारे प्लान में इतना पावर है, आपको बस बताने आना चाहिए कि प्रोडक्ट सस्ते कैसे है। आप जब उनको बताते हो, आप ज्वाइन हो रहे हो, आप 7% पे हो, फिर भी आप 50% में ये सारे प्रोडक्ट ले सकते हो। आपका डिस्काउंट जो मिल रहा है कंपनी से 15 से 20%, वो आपका फर्स्ट हो गया बेनिफिट। सेकेंड, आप 7% पे हो, वो कैशबैक आपके अकाउंट में आ रही है, वो आपका सेकेंड बेनिफिट। और आप लॉयल्टी कर रहे हो। सबसे ज्यादा देखो, हम लोगों को क्या चीज पसंद आती है लाइफ में? लॉयल रहना। हम बच्चों को भी सिखाते हैं कि लॉयल रहो, सिखाते हैं ना। हर एक माँ क्या चाहती है अपने बच्चों से, अपने फैमिली से, कि वो लॉयल रहे। तो यही लॉयल हमारी कंपनी, हमारे मोदी सर हमसे चाहते हैं। तो क्यों नहीं हम लॉयल रह सकते? करना क्या है इस लॉयल के लिए? 100% यूजर बनना है। कोई भी प्रोडक्ट आप यूज कर लो, उतना ही ज्यादा बेनिफिट दे रहा है आपको। आपने कभी इसके आंवला कैंडी नहीं खाई है, आपने इसके चॉकलेट्स नहीं खाए, कभी इसके पास्ता नहीं खाए, मैं बोलती हूँ आप हर चीज ट्राई कीजिए। आपकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगी, आपकी फैमिली इसके फैन हो जाएगी। जब ये सारे प्रोडक्ट आप यूज करने लग जाओगे ना, तो सारे परिवार के लिए आप एक अच्छा सा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रहे हो विदाउट केमिकल। आज सोचिए, आज के चलते इस लाइफस्टाइल में ये कोरोना आ गया। ये कोरोना से कितने लोग डर गए। क्यों डरे? क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा बहुत बदल गया है। हमारे लाइफस्टाइल में बहुत फास्टनेस आ गया है। कहीं ना कहीं रुकने के लिए और कहीं ना कहीं अपने परिवार को समझने के लिए ये कोरोना हमारे बीच में आया है। तो हमने भी समझना चाहिए कि हमारे परिवार की वैल्यू क्या है, अच्छे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। हम यहाँ सक्सेस और पैसा कमा तो रही है, पर साथ में हम वैल्यूएबल इतने वर्ल्ड क्लास वाले प्रोडक्ट हम हमारे फैमिली के लिए ला रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आज जो भी लेडी करती है, जो भी जेंट्स हमारे बाहर दौड़ते हैं अपने परिवार के लिए तो दौड़ते हैं। ये दौड़ किस चीज की है? ये पैसा कमाना क्या होता है? अपने परिवार के लिए तो कर रहे हैं ना। तो पहले अपने परिवार को सिक्योर कीजिए। ये एक काम मैं बोलूं, एक ये लेडी ही कर सकती है। ये हमारे ही हाथ में होता है कि हम हमारे परिवार को क्या अच्छा दें। तो इस चीज को आप सच में जेन्युइनली समझो। मेरे दिल से ये प्रार्थना है आप लोगों की। आप इसका ऑयल भी यूज करो, कभी मत बोलो ये महंगा है। ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो आप कितना पैसा दे आते हो। आप सोचो, ये 6 मंथ में मेरे फैमिली को किसी को एक खांसी सर्दी नहीं हुई है। जहाँ की मतलब वेदर चेंज होता है तो हर एक को खांसी सर्दी, ये कॉमन चीजें होने लग जाती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर इस चीज से, सब चीज से परिवार को बचाया है मोदी केयर के प्रोडक्ट ने। तो मैं तो इतना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। तो हमारे प्रोडक्ट है ही इतने लाजवाब। हमारी कंपनी, हमारे ओनर ने हमारे लिए इतना कुछ दिया है। और सबसे बड़ी बात देखिए, खुद को ऐश्वर्या राय समझना गलत बात थोड़ी ना है हम अपने ऐश्वर्या राय। हम अपने अपनी कंपनी के लिए ऐश्वर्या राय है, हमारे प्रोडक्ट के लिए ऐश्वर्या राय है। पर हम किसी से पैसा ले तो नहीं रहे ना, हम किसी को पैसा कमाना सिखा रहे हैं। ये बड़ी बात है। वो लोग तो एडवर्टाइज करते हैं पर झूठ बोल के। हम झूठ बोलते हैं क्या? आप सच में बोलिए, क्या हम कभी झूठ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। यहाँ पे लॉयल्टी ये वर्ड ही इसीलिए दिया है। देखिए, इसके हर एक प्रोडक्ट का मीनिंग, हर एक वर्ड का मीनिंग इतना दिल से तार जोड़ता है। आप उस चीज को बस गहराई से समझो। जब लॉयल बोलते हैं ना, तो कंप्लीट लॉयल बन जाओ उनके साथ। वो आपको इतनी सक्सेस, इतना सब कुछ देगा, इतना आपके परिवार का ध्यान रखेगा। भगवान को किसी ने नहीं देखा है, पर इंसान को तो देखा है ना। इंसान की इंसानियत सबसे बड़ा भगवान होती है। उस चीज को समझो। अपने परिवार से प्यार करते हो तो अपने परिवार के लिए पहले सारे प्रोडक्ट यूज करना सीखो। ये आप कर लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सोचना पड़ेगा कि लॉयल्टी कैसे करूं। कोई कभी बंद नहीं करेगा। और जो एक एक रुपया कमाना हम सोचते हैं ना, वो लाखों में गिनती हो जाएगी। सबके घर में गाड़ियां आने वाली है, पक्का है। बस उस गाड़ी के लिए दौड़ना नहीं है, लोगों को भी दौड़ाना है अपने साथ। हम खुद तो दौड़ेंगे, पर अपनी पूरी टीम को साथ में देखे जब दौड़ेंगे ना, तो हमारी दौड़ की स्पीड भी गजब हो जाएगी और लोग देखने वाले भी बहुत हो जाएंगे।
एक अकेला दौड़ता है तो कोई नहीं देखता है, जब वो रैली में होता है, बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, तो आप सोचो सारे के कैमरे उसी के पास होते हैं ना, सारी दुनिया उसी को देखती रहती है। तो हमें इस तरह का सक्सेस लाना है कि हम सबको लेके सक्सेस लाना है। एक का सक्सेस कुछ काम नहीं आने वाला है, पूरे टीम के साथ हमें सक्सेस पानी है, पूरे नांदेड़ के साथ सक्सेस पानी है, पूरे मराठवाड़ा के साथ सक्सेस पानी है, पूरे महाराष्ट्र के साथ सक्सेस पानी है, पूरे स्टेट के साथ सक्सेस पानी है, और सबसे बड़ी बात पूरे देश के साथ सक्सेस पानी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। रमनदीप जी सुन पा रहे? यहाँ पे एक हैंड रेज भी हुआ है, लेकिन उनको, रमनदीप जी आप सुन पा रहे हो? रमनदीप जी आप हम लोगों को सुन पा रहे हो तो प्लीज बात कीजिए। रमनदीप जी शायद से हो सकता है पॉसिबिलिटी नेटवर्क। हेलो, हाँ रमनदीप जी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम बोलिए। हाँ, मैंने बोला कि हमने सबने बात कर लिया है, अब है टर्न आपका, आप बात कीजिए और आज की मीटिंग को दी एंड कर दीजिए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। और बाकी सभी हमारे जितने सीनियर्स थे जिन्होंने हमारे लिए बात की, अपने अपने पक्ष जो था, अपने अपने ओपिनियंस, अपना व्यू जो रखा, थैंक यू सो मच। आप सबने बहुत अच्छे तरीके से हमें मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है, ताकि हम हमारे जो मोदी के है या फिर जो भी हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशन है उनके साथ कैसे डील करना है, ये भी हमें मोदी के सिखाता है, हमें मोटिवेट करके, हमें इंस्पायर करके। तो थैंक यू सो मच आप सबका। आप सबने इतना बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें इतना सब कुछ सिखाया। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आप नेक्स्ट मीटिंग में भी ऐसे ही सब लोग हमारा साथ देंगे और हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू।